देखिए यहाँ पर हिंदी व्याकरण के वाक्य के स्वरूप से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इसके बाद टेस्ट करेंगे इसका। आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 क्वेश्चंस, सुनिएगा ध्यान से। मूर्त की आंखों पर एक चश्मा रखा था जो सर कंडे से बना था। रचना के आधार पर प्रस्तुत वाक्य का भेद कौन सा भेद होगा? तो यहाँ मिश्र वाक्य होगा। दूसरा, मिश्र वाक्य में कौन सा वाक्य जो है जो कि मिश्र वाक्य में लिखा गया है? तो इसमें ये घ नंबर है, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो, ये मिश्र वाक्य है। उन्होंने जेब से चाकू निकाला और खीरा काटने लगा, ये कौन सा, इसको जो है वाक्य का सरल रूप में क्या होगा, मतलब इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो वह जेब से चाकू निकाल कर खीरा काटने लगे, काटने लगा यहां पर रहेगा। ओके, आगे यहां देखिए, जैसे ही बत्ती हरी हुई वैसे ही सारे वाहन चल पड़े। बताइए, संयुक्त वाक्य में बदलना है, कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है। तो बत्ती हरी हुई और सारे वाहन चल पड़े। वे रिश्ता बनाकर तोड़ते नहीं थे, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। तो इसका मिश्र वाक्य होगा, यदि वे रिश्ता बनाते थे तो उसे तोड़ते नहीं थे। यदि वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा, इसमें कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है, इसको सरल वाक्य में बदलना है। तो इसका सरल वाक्य होगा, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। गणेश ने साइकिल उठाई और बाजार चला गया। रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य है, कंपाउंड सेंटेंस है। जैसे ही उसने औषध ली उसका रक्तचाप सामान्य हो गया। रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य है। वर्षा होती तो अन्न उपजता, कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य है। आह, अब वह न रहा, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है? विस्मयवाचक, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे सारा इंग्लिश में है वैसे हिंदी में भी। मेरी मदद करो, कौन सा वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य है। संभव है आज वर्षा हो, कौन सा वाक्य है? संदेहवाचक वाक्य है। भगवान तेरा भला करे, कौन सा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य। मैं मूर्ख नहीं हूं, निषेधात्मक वाक्य है ये। और आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर ये कौन सा वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य है। आगे बताइए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। इंग्लिश में अर्थ के आधार पर 5 भेद है, हिंदी में अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। अब 8 का नाम और परिभाषा पता रहनी चाहिए। संदेहपूर्ण कथन को क्या कहते हैं? संदेहात्मक वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने तत्व होते हैं? तो वाक्य के 4 तत्व होते हैं। आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं। बताइए, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। आप बताइए, यदि व्यायाम करोगे तो स्वस्थ रहोगे, अर्थ के आधार पर ये वाक्य का कौन सा भेद है? संकेतवाचक है, सही है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का कौन सा भेद है? ये आज्ञावाचक, आज्ञावाचक वाक्य है, नहीं संकेतवाचक वाक्य है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, संकेतवाचक वाक्य है। आगे चलिए, नेक्स्ट बताइएगा। अगला सेंटेंस जो है यहां पर, उसने मेरी बात को सुनकर अनसुना कर दिया, वाक्य अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का ये वाक्य है? वाचक। अनसुना कर दिया, उसने मेरी बात को सुनकर क्या कर दिया? मना कर दिया, यानी कि विधानवाचक है। विधानवाचक का मतलब वही असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, याद रखना। अब असर्टिव सेंटेंस विधानवाचक वाक्य में 2 होता है, सकारात्मक, नकारात्मक। हाँ, कितनी गहरी नदी है ये, वाक्य अर्थ की दृष्टि से किस वर्ग में ये जाएगा? संदेह नहीं भैया, कितनी गहरी नदी है ये, आश्चर्य किया जा रहा है, तो विस्मयवाचक। इसको वही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वाला। ना समझ में आया तो उसको इंग्लिश में चेंज करके चेक कर लिया करो। आगे यहां पर, शायद उन्हें मेरी बात बुरी लग गई होगी, बताइए कौन सा वाक्य है? संदेह। यहां शायद से संदेह ही होता है।
आगे, उसने मेरी ओर देखा भी नहीं, अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? बताइए। उसने मेरी ओर देखा भी नहीं, निषेधात्मक वाक्य है, नकारात्मक, नेगेटिव। नेक्स्ट, लहोटू। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। बताइए कौन सा वाक्य है ये? ए नंबर। विस्मयवाचक वाक्य नहीं, विधानवाचक वाक्य है भाई। लाया था है। अगर सिंपल सेंटेंस रहे, सुनो, अफर्मेटिव सेंटेंस रहे तब विधानवाचक बताना, नेगेटिव रहे तब क्या बताना? निषेधात्मक बताना। आगे बताइए। राजू को बुला लाओ, अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है? हाँ भैया, आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाक्य। गुड। आप बताओ, क्या तुम भयभीत थे, अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है? अरे भैया, प्रश्न किया जा रहा है। क्या तुम भयभीत थी? क्या तुम भयभीत थी? प्रश्नवाचक वाक्य है। भगवान परलोक चला गया, नहीं, भगवाना परलोक चला गया। बताइए, इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय छाट कर लिखिए। उद्देश्य कौन है? भगवाना। विधेय कौन है? परलोक चला गया। यही है ना? ए नंबर होगा, ए नंबर होगा भैया, है ना? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? हाँ, 3 भेद होते हैं। और अर्थ के आधार पर 8। संयुक्त वाक्य कौन है इनमें से? बताइए। हाँ, वह लड़का गांव में गया और बीमार हो गया। क्लियर है? जो संयोजक से ऐड हो। संदेह पूर्ण कथन को क्या कहते हैं? संदेहात्मक वाक्य। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2। अंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। वाक्य के कितने अंग हैं? 2 हैं। आंधी आई और हम घर भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार क्या है? आंधी आई, अरे ये संयुक्त वाक्य है। सरल वाक्य है, कौन सरल वाक्य है इनमें से? राधा बीमार पड़ गई, यही सरल वाक्य है ना? राम, जब राम आएगा हम श्रीनगर चलेंगे, रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य है ये? जब कंडीशन लगा, जब कंडीशन शर्त वाला आ जाए तब वो मिश्र वाक्य बताना। ओके, मिश्र वाक्य है। इनमें से कौन से मिश्र वाक्य? यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। रघु ने सच कहा था कि तुम जरूर आओगी। बताइए कौन सा वाक्य है? कंडीशन है, यानी कि मिश्र वाक्य। ठीक है। सूरज निकला और चिड़िया चहचहाने लगी, कौन सा वाक्य है? नहीं, और तो संयुक्त वाक्य है। वह यहां नहीं आता है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का कौन सा? अरे भेद है, दिख गया भाई, निषेधात्मक वाक्य है। क्या तुम आगरा गए थे, कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटेरोगेटिव। विपिन ने जो कार्ड छपवाए हुए शादी के लिए थे, कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है ना? आगे, वाक्य का वह अंग जो उद्देश्य के बारे में बताता है उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के बारे में जो बताए। तुम सफलता प्राप्त करो, अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य है ये? इच्छावाचक वाक्य है ना? अरे वह गिर पड़ा, कौन सा वाक्य है? विस्मयवाचक वाक्य। आगे, आदेशवाचक कथन को क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिसे संदेह प्रकट हो उसे कहते हैं संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। आगे नेक्स्ट बताइए। आशा करता हूं कि तुम परीक्षा में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। वह कब आएगा, कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है। मैं छात्र हूं, अर्थ की दृष्टि से कैसा वाक्य है? अफर्मेटिव, मतलब विधानवाचक वाक्य है। रमेश फल खा रहा है, कौन सा? इसमें फल खा रहा है क्या है? विधेय है ना? जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित रहती है उसे क्या कहते हैं? बताइए। यहाँ संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेत क्या, बाकी यहाँ मिश्र होना चाहिए, लेकिन संकेतवाचक वाक्य। अब देखिए यहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन है, पहले पढ़ाएंगे उसके बाद फिर टेस्ट करवाएंगे। रेडी हो ना? इधर ध्यान दीजिए, अभी से पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, नहीं तो उसके चक्कर में ना ये रहेगा ना वो रहेगा। अभी समझिए, टेस्ट अभी करवाते हैं, परेशान मत, पहले टेस्ट ही करवा दें क्या? अच्छा पहले पढ़ा दें। देखिए, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, इसमें कौन सा वाक्य है? कर्तृवाच्य, मतलब देखो एक्टिव वॉइस का मतलब कर्तृवाच्य, पैसिव वॉइस का मतलब कर्मवाच्य, और भाववाच्य होगा जहां से भाव एक्सप्रेशन होगा। अभी वो सेंटेंस के थ्रू क्लियर होगा। तो यहां पर जब बताया गया था जब उद्देश्य ना हो, है ना,
कर्म की प्रधानता हो तब क्या होता है? पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य। इसमें कर्मवाच्य है। कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प है? आओ वहां बैठा जाए। जहां पर एक प्रकार से प्रपोजल वाला रहे, है ना, प्रस्ताव वाला रहे, वहां पर भाववाच्य आएगा। आओ वहां बैठा जाए। बताइए, अशोक ने विश्व शांति का संदेश दिया, कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। सुमन जल्दी नहीं उठती, इसको भाववाच्य में बदलो तो सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता। भाववाच्य का मतलब जहां पर एक लहजा रहे बोलने का। सुमन से जल्दी नहीं उठा जाता। आओ अब चलते हैं, भाववाच्य का रूप होगा आओ अब चला जाए। तो भाववाच्य में ए वाला आता है थोड़ा सा, आओ अब चला जाए, खाना खाया जाए। दुकानदार द्वारा उचित मूल्य लिया गया, कर्तृवाच्य रूप क्या होगा इसका? दुकानदार ने उचित मूल्य लिया। अनेक पाठकों ने पुस्तक की सराहना की, तो क्या हो जाएगा इसका? कर्मवाच्य, पैसिव वॉइस। अनेक पाठकों द्वारा पुस्तक की सराहना की गई। अवनी चाय बना रही है, इसको वाच्य पहचानिए, कौन सा वाच्य है ये बताइए? तो कर्तृवाच्य है। देशभक्तों की शहादत को आज भी याद किया जाता है, इसका कर्तृवाच्य क्या होगा? देशभक्तों की शहादत को आज भी याद करते हैं। बहन ने भाई को प्रेम पूर्वक राखी बांधी, इसका कर्मवाच्य पैसिव वॉइस क्या होगा? बहन द्वारा भाई को प्रेम पूर्वक राखी बांधी गई। वह खड़ा नहीं हो सकता, इसका भाववाच्य क्या होगा? उससे खड़ा नहीं हुआ जाता। बीमारी के कारण उससे उठा नहीं जा सकता, इसका वाच्य क्या है? भाववाच्य है। चलिए अब सो जाएं, ये कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। भाई मेहनत कर लेना, जितना आसान लगता है ना। हिंदी से आसान इंग्लिश वाला है, हिंदी वाला कठिन है, ध्यान देना। इंग्लिश में फिर भी आसान है, एक्टिव पैसिव वॉइस सब रूल पता है, यहां सब उल्टा पुल्टा है। समर्थकों द्वारा पुष्प वर्षा की गई, कौन सा वाच्य? कर्मवाच्य। आज निश्चित होकर सोया जाएगा, कौन सा वाच्य? भाववाच्य। सभी दर्शकों ने नाटक की प्रशंसा की, इसका कर्मवाच्य क्या होगा? सभी दर्शकों द्वारा नाटक की प्रशंसा की गई। वह अब भी बैठ नहीं सकता, इसका भाववाच्य रूप में क्या होगा? उससे अब भी बैठा नहीं जाता। आगे, परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया? तो परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा, ये है इसका कर्मवाच्य, है ना। आगे, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इसका वाच्य बताइए? तो कर्तृवाच्य है। ऐसे पूछा गया क्वेश्चन, देखिए इस तरह से। तुमसे सोया नहीं जा सकता, कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। चलिए, मुनव्वर की गाय ने अब दूध देना बंद कर दिया है, बताइए वाच्य भेद कौन सा इसमें? हाँ बताइए। कर्मवाच्य नहीं, कर्तृवाच्य। यहां पर उद्देश्य है ना, क्या होगा? कर्तृवाच्य। आगे, कर्मवाच्य वाला वाक्य छांटिए, बताइए कौन है? कौन है? अध्यापकों के द्वारा आज नया पाठ सिखाया गया, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बताइए, नेक्स्ट भैया आप बताइए। जिसमें केंद्र बिंदु कर्ता ना होकर कर्म हो, उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। आगे बताइए, नेक्स्ट यहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हाँ पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कर्मवाच्य क्या होगा? पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, बी नंबर। आगे, हाँ भैया, रघु से चला नहीं जाता, इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है, कर्तृवाच्य में। तो हाँ क्या होगा? रघु चल नहीं सकता, बी नंबर होगा। आगे, कौन सा कर्तृवाच्य का उदाहरण है? बताओ कौन एक्टिव वॉइस है? कुछ लोगों द्वारा, ये तो होगा नहीं। चोर को मौके पर पुलिस ने पकड़ ली, यही वाला, बी नंबर, है ना। उसके द्वारा दिन में चावल खाए जाते हैं, हाँ आप बताओ इसका वाच्य बताओ कौन सा है ये? जल्दी बोलो भाई, कर्मवाच्य है।
आगे पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े, भाववाच्य में बदलना है तो क्या होगा? इसका होगा पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया। सब लोग मिलकर बताओ कि दादी जी चल नहीं सकती, इसका भाववाच्य क्या होगा? दादी जी, अरे कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ, ये तो बताओ। से चला नहीं जा सकता, सी नंबर, दादी जी से चला नहीं जा सकता। आगे कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प है, बताइए इनमें कौन सा है? अरे सी नंबर, डी नंबर है, मैं अब अधिक नहीं खा पाता, मैं अब अधिक खा नहीं पाता। लड़के द्वारा पत्र लिखा जाता है, एक्टिव वॉइस क्या होगा? लिखा जाता है, लड़का पत्र लिखता है, लिखता है भाई, जाता है, प्रेजेंट में है ना। आगे यहां भी टेंस 3 प्रकार के होते हैं, काल 3 प्रकार का है। आगे यहां देखिए, सहस्रबाहु द्वारा कामधेनु गाय का बलपूर्वक अपहरण कर लिया गया, या किस वाच्य भेद है? कैसा है? कर्मवाच्य। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन, और बताइए मैं मुंबई गया, इसमें कौन सा वाच्य है? ये कर्तृवाच्य। वृद्ध से उठा नहीं जाता, कौन सा वाच्य है? भाववाच्य है। जिस वाक्य में भावों की प्रधानता उसे क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। आगे बताइए, करीना गीत नहीं गाती है, इसका कर्मवाच्य क्या होगा? अरे द्वारा है ही नहीं, ऑप्शन देखकर बताओ भैया। करीना गीत नहीं गाती, करीना से गीत नहीं गाया जाता है, बी नंबर। भाववाच्य में प्रधानता होती है, किसकी होती है? भाव की होती है। कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प नहीं है, बताओ कौन सा सही विकल्प नहीं है, बताइए भाई। पक्षी घोंसले, हाँ पक्षी घोंसलों में सोते हैं, ये नहीं है, ये कर्तृवाच्य है। अब तैरा जाए किस प्रकार का वाच्य भेद? भाववाच्य है। आगे मीना के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इसका कर्तृवाच्य क्या होगा? मीना पुस्तक पढ़ती है ना। आगे बताइए, आओ वहां बैठे का भाववाच्य रूप क्या होगा? आओ वहां बैठा जाए, बी नंबर। मुझसे अब सहन नहीं होता, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? मैं अब सहन नहीं कर सकता, मैं अब सहन नहीं कर सकता, ए नंबर होगा। सो रहे हो क्या, भाववाच्य का सटीक रूपांतरण क्या होगा? सोया जा रहा है क्या, ए ऑप्शन होगा, सोया जा रहा है क्या। आगे बताइए नेक्स्ट, शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने, अरे शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रंगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था, बताइए कर्मवाच्य, कर्मवाच्य क्या होगा? बताओ भाई, इसका यहां पर ये वाला होगा, शीला अग्रवाल की जोशीली बातों द्वारा, है ना, रंगों में बहता खून लावे में बदल दिया गया। कर्मवाच्य वाला वाक्य कौन सा इनमें से, बोलो भैया? कर्मवाच्य वाला, रीता द्वारा पढ़ा जा रहा है, नहीं, इस बार उनके द्वारा मेला नहीं देखा गया, ए वाला होगा। बिना सहारे बूढ़ी माँ से अब चला नहीं जाता, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? बिना सहारे बूढ़ी माँ अब चल नहीं पाती है, चल नहीं पाती है, बी नंबर होगा, चल नहीं पाती है। भाववाच्य का उदाहरण क्या है, बताओ? चलो अब घर चला जाए, ये भाववाच्य का उदाहरण है। कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प नहीं है, बताइए? मीना के द्वारा लिखा नहीं जाता, ये सही विकल्प नहीं है, बाकी सब सही है। आगे कर्मवाच्य का उदाहरण है, इनमें से कौन है जो कर्मवाच्य का उदाहरण? आंसर दिख जाता भैया, उनके द्वारा बाल मनोविज्ञान को बिंबों में उतारा गया, यही है सही, है ना। यह लेख मेरी बहन द्वारा लिखा गया, कैसा वाच्य है? कर्मवाच्य है। आगे बताइए नेक्स्ट, मैं पत्र लिखूंगा, कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है तो क्या हो जाएगा? मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, ए नंबर। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? भाव की प्रधानता होती है। अरे भाववाच्य में भाव नहीं ऑप्शन है, तो क्रिया की करना, ठीक है। हाँ, भाववाच्य में प्रधानता होती है क्रिया की।
कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की होती है। तुमसे सोया नहीं जा सकता, भाववाच्य है। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, कैसा वाच्य बताइए? कर्तृवाच्य है। क्लियर। देखिए अब यहाँ पर विकारी और अविकारी शब्द से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। विकारी शब्द में 4 आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द में 5 आते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो यहाँ पर देखते हैं, आइए इसमें क्या क्या आते हैं। ओके, ध्यान से समझना है। देखिए यह मेरा पसंदीदा रेस्तरां है। रेस्टोरेंट का मतलब वही रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, अरे मतलब रेस्टोरेंट। हाँ, रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट बोलते हैं, रेस्टोरेंट। अब यहाँ पर हिंदी, अरे कुछ भी, हमें हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं। देखो यह मेरा पसंदीदा रेस्टोरेंट है, तो इसमें क्या है, क्या सही है? तो यह जो है, अब इसको समझो, यह क्या है? एक तो सर्वनाम है, तो सर्वनाम और किसी में नहीं, इसी वाले ऑप्शन में यही टिक कर दो। और किस में है सर्वनाम? किसी में नहीं, घ नंबर में। ये सर्वनाम थोड़ी लिखा है, बस सर्वनाम है। और ये निश्चय सूचक का मतलब अनिश्चित, इंडिफिनिट प्रोनाउन। पुल्लिंग का मतलब मेल को, है ना, और एक वचन सिंगुलर है। आगे बताइए। मन की कोमलता अक्सर चोट खा जाती। कोमलता क्या है? तो कोमलता भाववाचक है, और कोमलता स्त्री को, स्त्रीलिंग को शो करता है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है। ठीक। आगे यहां पर हम कल दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली संज्ञा है, और संज्ञा में ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग। अब दिल्ली पुल्लिंग है ना, इंग्लिश में नपुंसकलिंग है, पुल्लिंग है। अधिकरण है, अधिकरण कारक है। आगे यहां पर यह बालक बहुत मेधावी है। यह जो है सार्वनामिक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, विशेष से बालक है। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। इसमें तुमने मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, एक वचन, कर्ता कारक है। आसिमा 10वीं कक्षा में पढ़ती है। आसिमा संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग और कर्ता कारक है। शिक्षण के साथ एक शिष्य भी आता है। इसमें एक जो विशेषण है, संख्यावाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है। आज भी भारत में अनेक अभिमन्यु हैं। इसमें अभिमन्यु जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। पिताजी कल ही तीर्थ यात्रा पर गए। इसमें जो गए अकर्मक क्रिया है, एक वचन है, पुल्लिंग है, भूतकाल है। अनुराग ने काला काला कोट पहना है, तो इसमें काला जो है गुणवाचक विशेषण है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कोट का विशेष है। आगे वीरों की सदा जीत होती। इसमें सदा जो क्रिया विशेषण है, कालवाचक है, जीत होती है और क्रिया का विशेषण है। चलते चलते लड़खड़ाने पर सहयोगी उसे संभालते हैं। इसमें जो लड़खड़ाना है, ये क्रिया विशेषण है, रीतवाचक है, लड़खड़ाना है, क्रिया का विशेषण है। प्रातः काल घूमने जाया करो ताकि स्वास्थ्य ठीक रहे। इसमें ताकि जो समुच्चय बोधक वाक्य, कंजंक्शन है, समुच्चय बोधक अव्यय है। रोहन यहां नहीं आया था। यहां पर ये जो यहां है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। सुंदर गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, लेकिन उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। इसमें जो लेकिन है, ये समुच्चय बोधक अवयव है, मतलब कंजंक्शन है। अरे वाह, तुम नृत्य भी कर सकती हो। इसमें अरे वाह जो है विस्मयादि बोधक अव्यय है, इंटरजेक्शन वर्ड है। वह अचानक चला गया। इसमें अचानक जो है क्रिया विशेषण है, सडनली। विकारी शब्द नहीं है, तो इसमें प्रतिदिन जो है विकारी शब्द नहीं है। भाववाच्य में प्रधानता होती है, क्रिया की होती है, भाव की होती है। अविकारी शब्द है, यथासंभव अविकारी शब्द है। कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है, कर्ता की होती है। जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं, वे पद विकारी पद कहलाते हैं। मैं पत्र लिखूंगा, इसका जो परिवर्तित कर्मवाच्य में परिवर्तित रूप होगा, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, आसपास। सर्वनाम है वह, यानी कि ही। अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अव्यय पद के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए ध्यान से। ओके, इसके बाद टेस्ट बाद में करते हैं। बाजार से कुछ सामान ले आओ। इसमें कुछ जो है क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है,
अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण है, विशेष से सामान है। यही वाला सही होगा, बी नंबर। मैं तेज चलता हूं, इसमें तेज जो है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और चलता हूं की विशेषता है। आगे यहां हुसैन आज दिल्ली जाएगा, इसमें हुसैन जो है ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। यह घड़ी मेरे छोटे भाई की है, इसमें जो है, अरे भाई कहां भाग रहा है, इसमें छोटे जो है गुणवाचक विशेषण है ना। विकारी पद होते हैं तो विकारी पद परिवर्तनीय होते हैं, बदलते रहते हैं। विकारी पद हैं, विकारी पद इनमें से कौन है, तो अच्छा जो है विकारी पद है। कमला आज तक उससे उबर नहीं पाई है, तो इसमें जो कमला है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। हम क्या करें, अब हम क्या करें, मरते दम तक यह न सहनाई छूटेगी न काशी। क्या है भाई, फिर से पढ़ते हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक ना या सहनाई छूटेगी ना काशी। इसमें जो है हम जो है ये कहा था उसने, किसी ने तो कहा था, सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने कहा था। हम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, उत्तम पुरुष है, कर्ता कारक। वह अपनी जन्मभूमि पर मर मिटेगा, इसमें मर मिटेगा अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है, भविष्यत काल है, फ्यूचर टेंस है। वह कौन है, इसमें कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, एक वचन। रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया, रंग बिरंगे जो है ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है, बहुवचन है और पुल्लिंग है। रीना ने काली साड़ी पहनी, इसमें जो साड़ी है वो क्या है, इसमें जो काली है जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्री लिंग है, कर्म कारक है। वह छात्रा बहुत होशियार है, इसमें छात्रा जो है जातिवाचक संज्ञा मतलब कॉमन नाउन है, एक वचन मतलब सिंगुलर है, स्त्रीलिंग मतलब फीमेल फेमिनाइन जेंडर, कर्ता कारक मतलब सब्जेक्ट है। आगे कुछ बालक बाहर खेल रहे हैं, इसमें कुछ क्या है इधर, इसमें कुछ जो है पहला वाला कुछ देखो, कुछ बालक बाहर खेल रहे हैं, चाय में कुछ पड़ा है। अच्छा, इसमें जो पहला वाला कुछ है ना वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा जो कुछ है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं, वह अचानक चला गया, वह क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम है और अन्य पुरुष है और पुल्लिंग है। जैसे इंग्लिश में होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वैसे हिंदी में होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ध्यान देना, नवाब साहब ने खीरा खाया, इसमें जो खाया है ये सकर्मक क्रिया है, कर्म जो है खीरा है, सामान्य भूतकाल है और एक्टिव वॉइस है। आगे मैं रामायण पढ़ूंगा, इसमें पढ़ूंगा जो है वो क्या है सकर्मक क्रिया, सामान्य भविष्यकाल है, पुल्लिंग है, एक वचन है, एक्टिव वॉइस आई मीन कर्तृवाच्य। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, कौन है, आसपास जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अव्यय पद के नाम से जाना जाता है। जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, विकारी पद कहलाते हैं। विकारी पद नहीं है इनमें से, कौन नहीं है, तो इनमें से प्रतिदिन जो है विकारी पद नहीं है। देखना, वह अचानक चला गया, इसमें अचानक क्या है, तो क्रिया विशेषण है। सर्वनाम कौन है, वह जो है सर्वनाम है। अविकारी शब्द कौन है, यथा संभव अविकारी शब्द। हाथी धीरे धीरे चलता है, अभी तक तुम लोग सुने थे हाथी धीरे धीरे चलती है, वैसे सही फॉर्म यही है ना, हाथी धीरे धीरे चलती है नहीं होना चाहिए, हाथी धीरे धीरे चलता है। हाथी का फीमेल रूप होता है हथनी, हथनी मतलब। तो यहां धीरे धीरे जो है ये क्रिया विशेषण है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, इसमें सर्वनाम कौन है, मैं मतलब आई। आसिमा फूल तोड़ रही है, आसिमा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन है। रमेश अच्छा लड़का, इसमें अच्छा क्या है, एडजेक्टिव है, आई मीन विशेषण है ना। चुपचाप बैठो ताकि मैं अपना कार्य कर सकूं, इसमें ताकि जो समुच्चय बोधक है, मतलब कीप क्वाइट सो दैट आई कैन वर्क, आई कुड डू माई वर्क, इसमें सो दैट यानी कि ताकि जो है कंजंक्शन है। बिल्ली यहां बैठी है बिल्ली यहां बैठी है, इसमें यहां जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, मतलब वो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। मन की कोमलता अक्सर चोट खा जाती है, इसमें अक्सर जो है अविकारी शब्द है।
यह पुस्तक मेरी है, मैं इसे पढ़ सकता हूं, इसमें पढ़ सकता हूं सकर्मक क्रिया है। स्थानवाचक क्रिया नहीं है, तेज जो स्थानवाचक क्रिया नहीं है, ये क्रिया विशेषण है। क्योंकि शब्द क्या है, तो क्योंकि शब्द अविकारी शब्द है। क्यों? क्योंकि कंजंक्शन है, मतलब समुच्चय बोधक है, और कंजंक्शन आता है अविकारी शब्द में। ओके, तो इस तरह से यहां पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।